हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे। खूब मन से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और बड़ी तैयारी के लिए बड़ा आप लोगों का प्रयास शुरू हो गया होगा। तो बड़ा प्रयास जो शुरू हुआ, उसी के क्रम में हमने ये सोचा कि क्यों ना हम सारे सिलेबस को एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों के सामने उद्घाटित कर दें और उसके बाद किस तरह का स्ट्रेटजी अपनाएं। हमारे साथ जुड़े रहने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो पूरे सारे सिलेबस को गहनता से देखें कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। हमारे हर एक एग्ज़ाम जो हमारा जो पेपर होने वाला है उसमें 3 टॉपिक होने वाला है। 3 टॉपिक में पहला जो होता है वो भाषा का सेक्शन होने वाला है। भाषा के सेक्शन में क्या होने वाला है कि एक जो है इंग्लिश कंपलसरी है, जिसके 8 प्रश्न होते हैं। उसके बाद 22 प्रश्न जो होते हैं, या तो आप हिंदी चुन लीजिए या उर्दू चुन लीजिए या बांग्ला चुन लीजिए, उसमें केवल पास होना जरूरी होता है। ये आपका पहला सेक्शन होता है 30 प्रश्न का, उसमें केवल पास होना है। फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन जो आपका होता है वो आपका होता है जीएस का। जीएस में आपके मेंटल एबिलिटी भी आता है, जनरल अवेयरनेस भी आता है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी आता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को हम किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ें कि हमारा 40 में 40 को कवर, तो इस 40 क्वेश्चन टोटल होते हैं। इसमें पर्यावरण से भी आते हैं। उसके बाद हमारा मेन सेक्शन होता है वो होता है 80 प्रश्न का। तो प्राइमरी के लिए तो पूरा एक ही पेपर हो जाता है 120 का, लेकिन इसमें जो होता है बाकी जूनियर में या फिर 9th-10th में और 11th-12th में 40 क्वेश्चन अहम भूमिका है। हम आपको क्या पढ़ा सकते हैं? जो बच्चा 10 साल पढ़ा है हाई स्कूल तक, फिर उसके बाद 12 पढ़ा, 2 साल हो गया 12, 12 के बाद 3 साल ग्रेजुएशन 15, 15 के बाद 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन 17। तो जो 17 साल अपने विषय को पढ़ा, हम उसको क्या पढ़ा सकते हैं? हम तो केवल आपको रिवीजन करा सकते हैं या आपको आपके लय में ला सकते हैं। मेन होता है जो हमारा चीज़ छूट जाता है। तो 120 में तो सब, मतलब 80 क्वेश्चन में तो सबकी पकड़ होती है। मेन क्या होता है कि हमारा जो सिलेबस है, जो 40 क्वेश्चन है और जो भाषा है, भाषा में ऐसा ना हो कि हमारा पहला पेपर ही न चेक हो और मतलब पास ही ना हो। वैसे हो जाएंगे आप लोग, थोड़ा भी गंभीर देंगे तो ना हो, तो हमारा चेक कापी ही चेक ना हो। तो ऐसा करना है हमको कि किस तरह के स्ट्रेटजी अपनाना है, क्या हमारे सिलेबस रहेंगे, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जीएस वाला अभी हम सब्जेक्ट पे आते हैं, और उससे पहले हम जीएस के लिए आपके जो 40 प्रश्न आने वाले हैं उस पर हम तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारे अलग अलग सर आएंगे, जैसे आपको चंद्रशेखर सिंह भी पढ़ाएंगे, रजत सर भी पढ़ाएंगे, रजत सिंह भी पढ़ाएंगे, मैं हूँ ही आपके लिए। तो सारे सेक्शन को अलग अलग सर से, मैडम से पढ़ाते हुए, ताकि आपका हर एक क्लास कवर करें और जब आप परीक्षा हॉल में बैठें तो आपको संपूर्णता का एहसास हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पेज है, हाँ, पहला पेपर में हमने आपको बताया पहले भी कि 2.5 घंटे के होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं। और 150 क्वेश्चन में जो हमेशा और एक बेहतरीन बात ये है कि जो हमारा मेन है, मेन का मतलब है वो, हाँ अब देखिए हमारा सही हो गया, कि जो नकारात्मक अंकन होता है 1/3, वो नकारात्मक अंकन है ही नहीं। तो हम नकारात्मक 1/3 जो हुआ करता है वो नहीं है। ये हमारे लिए सारे क्वेश्चन को टच करना है। अब क्या है, पहला सेक्शन जैसे कि हमने बताया था कि ये इंग्लिश होता है वो कंपलसरी होता है प्राइमरी के लिए। प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, फिर मैं इस पे आऊँगा, मतलब जूनियर पे आऊँगा, फिर हम +2 वाले पे आएंगे, 9th-10th पे आएंगे और फिर +2 वाले पे आएंगे। सारे पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो क्या देखते हैं, इसमें पहला सेक्शन जो होता है लैंग्वेज का, उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 में लैंग्वेज फर्स्ट जो होता है वो इंग्लिश कंपलसरी होता है और उसमें से उसके 8 प्रश्न होते हैं। इन सारे में 9 क्वेश्चन आपको, मतलब भाषा वाले सेक्शन में, पहले सेक्शन में 30%, मतलब 9 क्वेश्चन आपका सही होना जरूरी है, तभी आपके ये वाले सेक्शन जनरल स्टडीज वाले होंगे। उसके बाद ये प्राइमरी सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, 22 क्वेश्चन जो हमारा बता दूसरे लैंग्वेज में, या तो हिंदी होगा या उर्दू होगा या बंगाली होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। पर हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी ले लेते हैं, जिनको बांग्ला में सहजता महसूस होती है वो बांग्ला ले लेते हैं, जिनको उर्दू में सहजता होती है वो उर्दू ले लेते हैं। फिर उसके बाद मेन आता है जनरल स्टडी का 120 क्वेश्चन, जो आपको ये 120, फिर
जूनियर में 40, ये सारे को मैं इतने अच्छे ढंग से कवर करूँगा, सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, लेकिन इधर ये 40 क्वेश्चन में एक भी गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। फिर क्या होता है, इसमें जनरल स्टडीज में 120 क्वेश्चन जाते हैं, वो एलिमेंट्री मैथ्स आते हैं, प्राथमिक स्तर के, जो प्राथमिक गणित का मतलब आप ये मत समझिएगा ये 10 तक के आते हैं, तो ये 10वीं तक के आते हैं गणित, बहुत ही आसान है। उसमें हमको उसका जो सिलेबस है हम उस पर विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, गणित से ही शुरू करेंगे मान लीजिए, या पॉलिटी से करते हैं, सारी विस्तृत चर्चा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। उसमें आप देखेंगे तो प्रतिशतता होती है, लाभ हानि होती है, उसके बाद फिर ये संख्या पद्धति होती है, ये सारे हैं, समय और दूरी, चाल समय और दूरी है, सारे को कवर करेंगे हम लोग। तो एलिमेंट्री मैथ्स होता है, फिर उसके बाद मेंटल एबिलिटी होता है जिसको आप रीजनिंग कहते हैं, इससे प्रश्न होते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस होता है, इसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से ये मत समझिएगा कि 1 महीना पहले का पूछ देते हैं, तो इसलिए बढ़िया से करेंट, और हमारी कोशिश रहेगी कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो है मैं आपको, हम या कोई और सर आपको देते रहे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। इसका फायदा ये हो जाएगा कि आपका रिवीजन, क्विक रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। वैसे डिटेल में भी मैं बताऊंगा, वो साप्ताहिक आप ध्यान रखेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस तो देख ही लिया। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट होता क्या है कि खास वो तो होता है पूरा इंडियन, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो पूरा है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा, कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, किसने भाग लिया, उसके अध्यक्ष कौन थे, सारे की बात होती है। फिर उसके बाद जो होता है वो ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी, और फिर तो हिस्ट्री में हमारा एक अच्छी बात क्या है कि नेशनल मूवमेंट है, हमको इधर प्राचीन का नहीं पढ़ना है। फिर एनवायरनमेंट में ये आपका हो गया प्राइमरी सेक्शन का। अब हम लोग जूनियर की बात करेंगे। जूनियर में भी सब कुछ वही है, बस चेंज जो होना है इसमें हमारा यही सारा हो जाता था, इसमें चेंज हो जा रहा है। इसमें क्या हो जाए, 80 क्वेश्चन जो, जैसे आपने गणित चुना है, गणित या विज्ञान, तो गणित और विज्ञान से सेक्शन से रहेंगे 80 क्वेश्चन आपके, बाकी सब सेम रहेगा, वही प्राथमिक गणित रहेगा, समान जागरूकता, समान विज्ञान रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण रहेगा। एक चीज ध्यान ये रखना है, इसके 40 क्वेश्चन जो अहम भूमिका निभाते हैं, इस पर बढ़िया से ध्यान देना है। सब लोग अपने विषय में तो प्रगाढ़ता होती है, हमने आपको बताया ना, जो 17 साल अपने विषय को पढ़ा है या जो 15 साल अपने विषय को पढ़ा है, उसको हम क्या सिखा देंगे, उसकी तो गहनता है ही, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है ही, उसके तो 120 क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन सही होंगे, सबके होंगे, लेकिन ये 40 क्वेश्चन जो गड़बड़ होता है, इसको गड़बड़ मैं नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि हम जिनके साथ जुड़े, जिन जिन लोगों को हमने वो किया, क्या बोलते हैं, गाइड किया, उन सारे बच्चों को हुआ, 9 बच्चे को गाइड किया और 9 का हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। 4 तो हमारे घर के ही हुए, तो मैं खुद टीचर हूँ, तो इससे अच्छा मैं और आपको क्या बता सकता हूँ। तो फिर क्या 80 क्वेश्चन जो होंगे वो गणित और विज्ञान, जैसे गणित और विज्ञान किसी ने चुना तो गणित विज्ञान से होंगे, सामाजिक विज्ञान चुना तो सामाजिक विज्ञान, अब सामाजिक विज्ञान चुना तो इतिहास भी हो सकेगा, भूगोल भी होगा, उसके फिर 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। उस जैसे गणित लें तो गणित और विज्ञान आएगा, इसी तरह सामाजिक विज्ञान में भी 2 विषय सब्जेक्ट हो जाएगा, कभी कभी 3-3 दे देते हैं। फिर हिंदी, हिंदी में तो हिंदी ही केवल आएगा, हिंदी के सारे आएंगे, चाहे वो रीतिकालीन हो, चाहे वो श्रृंगार, कुछ भी हो। फिर उर्दू या संस्कृत से बढ़िया आपको, मेरी कोशिश रहेगी कि संस्कृत का भी मैं प्रोवाइड कराऊँ जहाँ से संभव हो मुझे। फिर अंग्रेजी का भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके 80 के 80 प्रश्न सही हों। मुख्य रूप से मैं सामाजिक विज्ञान पे अच्छे से फोकस करूँगा और गणित पे। अब हमारा जो मेन है, जब हम जूनियर पे आ गए, अब उसके बाद आते हैं हम लोग इस पे 9th 10th पे। 9th 10th की बात आप देखेंगे तो 9th 10th में क्या होता है कि ये पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन तो सेम रहता है जिस तरह इसका है। तीसरे वाले सेक्शन में क्या होता है, इसमें कई सारे लैंग्वेज है, जो भी मतलब कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उसी से बाकी 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपके शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, सामाजिक ज्ञान, कला, गणित, विज्ञान, इंग्लिश, फारसी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, हिंदी सारे आते हैं। तो ये आपने देखा कि सब का पहला और दूसरा सेक्शन जो है वो सेम है। तीसरा चौथा जो है, मैंने तीसरा चौथा कर रहे हैं, तीसरा जो है वो अलग है। अब हम +2 वाले की भी बात कर लेते हैं। तो +2 वाले में देख रहे हैं आप, हाँ, +2 वाले में क्या है कि इसमें भी फिर वही बात होती है कि 8 प्रश्न उसके पहले वाले सेक्शन के, दूसरे वाले सेक्शन में जो है वो इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा जो है वो इतने सारे, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भाषा है, ध्यान रखिएगा,
जिस तरह पाली है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, हिस्ट्री है, ये सारे सब्जेक्ट में जो आप रखेंगे उसी से आएगा, क्योंकि आपकी ये हो जाती है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और एक अच्छी बात हम आपको बता दें कि जो इसकी वैकेंसी आने वाली है, मतलब कंप्यूटर टीचर की, उस पर भी आप लोग अच्छे से जुड़ जाएं। अगला वीडियो हमारा कंप्यूटर टीचर पे भी होगा। और उसके साथ साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि मैं अब शुरू कर दूंगा आपको छोटा छोटा देते हुए, और आप निश्चित है कि आपके फरवरी लास्ट तक, आपका सेकेंड वीक से लास्ट वीक तक आपका आ ही जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक हमारे साथ, यदि आपको अच्छा लगा जुड़ने में, तो आप एक बात ध्यान रखें कि हमारे साथ जुड़ें और लोगों को भी जुड़वाएं, ताकि आप लोगों को मैं समुचित जानकारी दे सकूं। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।